जिंदाबाद 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 युवा एकता जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम सारे भाई ने राम राम। मैं सुनील, किसान फोक्स चैनल हूँ। दोस्तों मैं पूछ रहा हूँ गोठड़ा जड़े सीमेंट की जो फैक्ट्री लगाई जा रही है बटे तो उरे धरना के ऊपर काफी संख्या में लोग बाग बैठाई हम आप बातचीत कर कि वो मामलों के। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम जी। आपका इस मंच पर स्वागत है और आपको और आपकी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पहुंचकर किसानों की और युवाओं की पीड़ा को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर उरा आप कतक दिनों बैठा? ये आज हमारा 14वां दिन है। 14 दिन पूर्ण हो चुके हैं आज और 20 तारीख से हमारा ये धरना किसानों और युवाओं की मांग को लेकर लगा था। तो और धरना की बात चली तो और धरनों के कारण हो ये अपने यहाँ नवलगढ़ के अंदर भूमि अधिग्रहण लागू किया था। तो उस दौरान कंपनी श्री सीमेंट कंपनी यहाँ भूमि अधिग्रहण के लिए आई थी और आज इस मामले को चलते हुए लगभग 10 से 15 साल की घटना हो गई। और आज जब कंपनी को 2019 में जब खनन पट्टा जारी कर दिया सरकार ने, तो ये कंपनियां यहाँ पर जो किसान बसे हुए थे, जिन्होंने अपनी जमीनें नहीं दी थी, जिन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा था, उन लोगों को इस भूमि अधिग्रहण के तहत प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पिछले दिसंबर को 29 दिसंबर को यहाँ के लोकल प्रशासन ने यहाँ के किसानों के खेत में जाकर उनकी तारबंदी हटाई, उनकी जो फसल थी उसको चौपट किया, उनके जो घरेलू कृषि कनेक्शन थे, घरेलू कनेक्शन थे, उनको हटा दिया और जो मौलिक सुविधाएं जो एक आम आदमी की होती है, मूलभूत आधारभूत, उनको इनसे वंचित किया गया। हम तमाम विधानसभा के यहाँ जनप्रतिनिधि अपनी पैरवी कर रहे हैं क्योंकि ये भी हमारे किसान परिवार से आते हैं और किसानों और युवाओं के साथ में जब जब भी कोई पीड़ा होती है, हम और हमारी टीम हमेशा तैयार रहती है। एक नजरों आप अगर फैक्ट्री को सिस्टम देखा तो कितने किलोमीटर में आएगा? ये जो खनन पट्टा इसका जो जारी किया गया है 624 हेक्टेयर में 5616 बीघा खनन क्षेत्र लिया गया है इस सीमेंट के कंपनी के नीचे, जिसमें देवगांव गोठड़ा ये 2 पंचायतें हैं, जिसके अंतर्गत काली रावणों की डाणी, खेदरों की डाणी, खेसों की डाणी, ये डाणियां भी इसके अंदर, चौडाणी ये डाणियां इसके अंदर सम्मिलित की गई है। उनमें सब में खनन किया जाएगा। ये हमारे बड़े भाई प्रताप पूनिया जी ने जो भी बातें बताई है वो बिल्कुल सही बातें हैं। किसान भी पीड़ित है, युवा भी पीड़ित है और मतलब कंपनी ने इतना दुर्व्यवहार किया है किसानों के साथ, जिसकी तो सीमाएं देखो पार कर चुके हैं क्योंकि उनके निजी कनेक्शनों को हटा दिया गया है। पानी के लिए अब मूलभूत सुविधा घट दी है तो परेशानी बहुत ज्यादा। बच्चों का एग्जाम आ रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, सारी चीजें परेशान, मतलब किसान को परेशान करके जमीन लेना एक गलत बात है। और CSR फंड है तो वो भी अपने गांव में नहीं लग पाया है अभी तक। मूलतः सुनने में आ रहा है कि CSR का फंड परसामपुरा स्टेडियम में लगा हुआ है, जो कि विधायक जी अपने नौकल उन्होंने मतलब कि यहाँ कंपनी से CSR लेके परसामपुरा में लगवा लिया। तो ऐसा कि मूलतः CSR तो गोठड़ा और देवगांव में लगना चाहिए क्योंकि यहाँ लगी हुई फैक्ट्री है, तो यहाँ पहले प्राथमिकता तो यहाँ की होनी चाहिए, उसके बाद कहीं भी और जो हमारी विधानसभा है उस एरिया में लगाया जाए। लेकिन फिलहाल तो हमें गोठड़ा और देवगांव को CSR मिलना चाहिए, उसके बाद में अन्य जगह पे लगे। मेरा परिचय, मैं गोठड़ा सरपंच अर्जुन वाल्मीकि हूँ। तो अभी आप आने पूछा कि जब 14 दिन धरना पर बैठे हैं तो उरे कुणु आदमी तो आयो प्रशासन की तरफ कितोक ध्यान दियो जा रहा है और रियल का मैं जो किसान है वह किताब पीड़ी थी। हाँ सर, नाम बताओ। मैं सूबेदार गोकुल सिंह शेखावत गोठड़ा गांव से बिलोंग करता हूं। अभी सरपंच गोठड़ा और मेरे भाई छोटे भाई प्रताप पूनिया ने जो भी किसानों की पीड़ा आपके चैनल के सामने बयां की है वो बिल्कुल 100% सही है। मैं अभी तक मेरी भी जमीन इस सीमेंट की लीज के अंदर है और मेरा मकान भी उसी जगह पे है। मेरे यहाँ पर प्रशासन के द्वारा 29 जुलाई को कार्रवाई की गई थी, कब्जा लिया गया था और हमारा घरेलू कनेक्शन और कृषि कनेक्शन दोनों को काट दिया गया है। अभी आप बताइए कि एक आम आदमी की मूलभूत सुविधा जो कि पानी और खेती है, उसको ही अगर नष्ट कर दिया, कोई भी किसान क्या चाहता है कि उसकी हरी भरी खेती को नष्ट उजाड़ दिया जाए, उसकी तारबंदी को तोड़ दिया जाए। बताइए कि वो क्या करेगा, उसके पशु क्या खाएंगे,
बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी। आज जो बच्चे रीट की और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, मेरी बच्ची भी करती है, बताइए कि बगैर लाइट के क्या ये संभव है इस समय में? बगैर पानी के क्या कोई आदमी 1 मिनट भी नहीं रह सकता है? घंटों और दिनों की तो बात छोड़िए, 29 जुलाई 2022 को हमारे परिवार के लिए वो दिन काला दिन था। एक आदमी मेरे पिताजी हैं जिनकी उम्र है 85 वर्ष, जो कि अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में है। बताइए इस प्रकार की कार्रवाई करने के बाद वो उस परिवार पर क्या गुजरना चाहिए? वो बेहद अपने मन से दुखी है, अपने मन, अब उसको वो वृतांत नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, क्योंकि ना तो उनको अभी आवाज आती है और न उनको सुनता है। तो क्या ऐसा करना क्या उचित है? क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है? मेरे ख्याल से तो ये ठीक नहीं है। मैं आपको जो उन्होंने इस प्रकार का जो प्रदर्शन किया है घटिया, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। इसलिए पहले नई जितने भी किसानों का नुकसान किया गया है उसको भरपाई होनी चाहिए, और लाइट और पानी की प्रायोरिटी पर व्यवस्था की जानी चाहिए। बगैर लाइट और पानी के तो कोई रह ही नहीं सकता, और उसके लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर इधर ने देखा पा तो आपने गोठड़े के अलावा और अपन कटे सपोर्ट मिल रही है? गोठड़ा के अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये श्री सीमेंट कंपनी के अलावा इस नवलगढ़ विधानसभा में 3 कंपनियां और लगने जा रही है। अभी अल्ट्राटेक ने भी पर्यावरण स्वीकृति के लिए अप्लाई की है, जो बसावा और खिरोड़ में लगेगी। उसके बाद में 2 कंपनियां और आएंगी। मतलब मेरा कहने का मतलब साफ साफ है कि नवलगढ़ विधानसभा का 1/3 से लेकर 1/2 हिस्सा इन कंपनियों में अवाप्त हो जाएगा। तो यहाँ की जो मेन जो समस्या भविष्य में आने वाली है सभी गांवों के अंदर, वो आएगी पानी की समस्या। क्योंकि दिन प्रतिदिन पानी का जल स्तर जो नीचे जा रहा है, नीचे जाने से पानी तो वैसे ही नीचे जा रहा है। सर जहाँ या कंपनी है या किसाना के साथ और जो दुर्व्यवहार करे बताओ थे, अगर आ बात आ किसाना का आगे आगे फैलेगी तो जो और कंपनियां होंगी वन जगह कौन देगो? उनको जगह किसानों के साथ में किसान तैयार नहीं है जगह देने के लिए। ये तो भूमि अधिग्रहण के नियम के तहत किसानों की जमीन अवाप्त की जा रही है। सरकार ने नियम बना रखा है कि किस तरीके से किसानों की भूमि औने पौने दामों में इन किसानों को बेवकूफ बनाकर ली जाए। किसानों को जो मुआवजा देना चाहिए था, इसी कंपनी की, मैं श्री सीमेंट कंपनी की बात करता हूँ, कि यहाँ इन लोगों ने 70,000 रुपए बीघा में जमीन यहाँ से लेना स्टार्ट किया है, और आज ये 10 लाख रुपए बीघा दे रहे हैं। तो जिनसे 70,000 से स्टार्ट करते हुए लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए जिन किसानों को जमीन ली गई थी, उन किसानों के साथ क्या अन्याय नहीं हुआ? आज अगर ये जमीन की 10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो उस दौरान क्या वो किसान जिसने जमीन दी है, तो वो किसान इनके द्वारा ठगा नहीं गया है? और फिर जो नियम बना हुआ है, वो नियम ये था कि आपको भूमि अधिग्रहण के तहत यहाँ की जो लोकल वैल्यूएशन है उसका 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा कि यहाँ की अगर जमीन की वैल्यूएशन 5 लाख रुपए है, तो भूमि अधिग्रहण में उस जमीन की वैल्यूएशन आएगी 20 लाख रुपए प्रति बीघा। और अगर किसी रोड पे जमीन की 10 लाख रुपए बीघा है, तो यहाँ की वैल्यूएशन आएगी 40 लाख रुपए बीघा। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ के लोकल प्रशासन को साथ में लिया, यहाँ की लोकल जो प्रतिनिधि हैं, जिसको हम नवलगढ़ के विधायक के नाम से भी जानते हैं, उनको विधायक भी कहते हैं लोग, लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि किसानों और युवाओं को जो पक्ष लेना था, उन पक्ष को तो छोड़ दिया, और कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की राजनीति करते हुए सारा प्रशासन और सारा राजनीतिक महकमा इन कंपनियों के साथ में जुड़ गया, और इन किसानों को बेवकूफ बनाकर यहाँ पर इन्होंने कंपनियां स्थापित कर ली। जय धरना पर बैठनो और एक लास्ट को सो काम हुआ है, तो यूं पहले अगर एक नजर अफाया देखा कानून कार्रवाई जो है तरीके के कानूनन कार्रवाई की जब बात आती है, तो कानूनी कार्रवाई में हम भूमि अधिग्रहण का जो सरकार ने नियम बनाया है, उस नियम के तहत इनसे मुआवजा मांग रहे हैं, उस नियम के तहत हम इनसे पुनर्वास की व्यवस्था मांग रहे हैं, उस नियम के तहत हम उनसे पुनर्स्थापन की व्यवस्था मांग रहे हैं, उसी नियम के तहत इनसे हम CSR फंड मांग रहे हैं, उसी नियम के तहत हम क्या मांग रहे हैं, हमारी जो आस पड़ोस की जो गाँव है, जो फैक्ट्री लगने के बाद में उन गाँव की दुर्दशा होगी, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था मांग रहे। उसी नियम के तहत हम यहाँ जो आने वाली समस्या पानी की होगी उसकी व्यवस्था मांग रहे हैं। हम कहीं सरकार से अलग दूरी बना के कोई भी मांग नहीं कर रहे हैं। जो सरकार ने कानून बनाया उस कानून के तहत हम सारी मांग कर रहे हैं। ऐसा है, सर्वप्रथम तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब एक ये जो आंदोलन रूपी भूमिका है वो समाज के अंदर कब आती है, यानी कि एक रामचरितमानस के अंदर सुंदरकांड में 5 नंबर कांड आता है सुंदरकांड, उसके अंदर कहा गया है ढोल गुंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये क्यों चरितार्थ होती है? ये चरितार्थ तब होती है
जब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ली कोई कार्य नहीं होता है तो हमारे जैसे युवा, हमारे जैसे किसान इस मंच का उपयोग करते हैं। और ये मंच हम दुरुपयोगी के लिए नहीं करते हैं, एक समाज के अंदर अच्छा मैसेज देने के लिए करते हैं कि ये लोकतंत्र है। क्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जनप्रतिनिधि जनता के लिए, और जहां पर हमारे जैसे युवाओं की, किसानों की, बेरोजगारी की बात दबाई जाती है तो हम जैसे युवा लोग आगे आते हैं, हम जैसे किसान वर्ग आगे आते हैं। तो क्या ये गलत नहीं हो रहा है? अगर किसान है तो किसान आज अपनी जमीन के लिए पैसे मांग के, हाथ जोड़ के पैसे मांगने के लिए मजबूर हो रहा है। क्या ये न्याय है? क्या ये जस्टिस है? क्या ये आपका लॉ एंड ऑर्डर है? ये सरकार की रीति है? ये कौन सी रीति नीति है? अगर रीति नीति है तो एक मंच पर आओ, यहाँ पे बताओ, हम सब एक जाजम पे बैठे हैं। अगर गलती है तो आप अपनी स्वीकार करो, मानते क्यों नहीं हो अपनी गलती को? तो हमारा पुनः अनुरोध है, किसानों के साथ न्याय होना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। युवा इस टाइम पे त्रस्त है और सरकार मस्त है, ऐसे काम नहीं होने चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जनप्रतिनिधि जनता के लिए होता है, सब एक दूसरे की सुने, सबका आदर भाव है। धन्यवाद जी। दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जो मामलो दिखाए नहीं गहनता हूं देख की और सुझाव दो। थैंक यू। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी किसानों और युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि कल आने वाली 3 फरवरी को यहाँ किसान सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस कंपनी के द्वारा जिन किसानों और युवाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए तमाम किसानों और युवाओं की तरफ से ये किसान सभा का आयोजन किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर इस तानाशाही सीमेंट फैक्ट्री की प्रणाली और तानाशाही शासन प्रणाली के खिलाफ ये धरना चलेगा। आपकी उपस्थिति जरूरी है।